Hello students, in this lecture we have learned about the geometrical construction. Okay, what is the geometry? Geometry यानी कि क्या, जो भी आप स्ट्रक्चर देखते हैं, लेट सपोज ट्रायंगल, उसके बाद में रेक्टेंगल, उसके बाद में स्क्वायर, ये सभी पार्ट है जियोमेट्री का. ओके, दिस इज आल्सो जियोमेट्री. ओके, and in this lesson we have learned about the geometrical construction. Okay, in that first one is the angle bisector. Okay, in the sixth standard we have learned about the angle. Okay, when two rays meet to each other at a one single point. Okay, at that point make a some geometrical construction. This geometrical construction is called as an angle. Okay, यानी कि क्या, रेज यहाँ पे दो रेज है आपके पास. फर्स्ट रेज PQ, second ray PR. Okay, they are meet to each other at a point P. Okay, यहाँ पे एक दूसरे को कहाँ पे मीट कर रहे हैं, पॉइंट P की वजह से, P की जगह पे. ओके, इस यहाँ पे तो QPR ये क्या है, एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हो रहा है. उसी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, एंगल करते हैं. ओके, इट इज डिनोटेड बाय एंगल QPR एंड इट इज आल्सो डिनोटेड बाय एंगल P. ओके, हियर यहाँ पे जो मिडल का वर्ड है वहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है. उसको ऐसे सिंगल लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, और दिस इज द एंगल. अब यहाँ पे एंगल बाइसेक्ट करना है. ओके, बाइसेक्ट करना है यानी क्या, उसको डिवाइड करना है टू इक्वल पार्ट्स में. ओके, बाइसेक्ट करना है यानी क्या, डिवाइड करना है उसे टू इक्वल पार्ट्स में. अब इसको बाइसेक्ट कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं एंगल बाइसेक्ट कैसे करना है. ओके, लेट सपोज we have given the angle ABC. Okay, here BA and BC are two rays meet to each other at a point B. Okay, hence due to these two rays make a some geometrical construction at a point B is called as an angle. Okay, this is the definition of angle. अब यहाँ पे देखो, लेट सपोज हमने मान लिया एंगल ABC, इसका मेजर है 60 डिग्री. ओके, तो उसको बाइसेक्ट करने के बाद लेट सपोज हमने यहाँ से इसको बाइसेक्ट किया. ओके, बाइसेक्ट किया, उसका नाम दिया D. ओके, तो यहाँ पे दो एंगल मिलेगा आपको. फर्स्ट एंगल मिलेगा DBC एंड सेकंड एंगल मिलेगा ABD. ओके, फर्स्ट एंगल क्या बनेगा, यहाँ पे ये जो बनेगा ये बनेगा फर्स्ट एंगल. उसके बाद में DBC ये बनेगा दूसरा वाला एंगल. ओके, यानी कि ये वो A और A ये दोनों एंगल बनेंगे जब हम इस एंगल को हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे. अब यहाँ पे हमने ABC का एक पर्टिकुलर मेजरमेंट लिया है, कितना है 60 डिग्री. तो यहाँ पे DBC का मेजरमेंट कितना होगा 30 डिग्री. ओके, और ABD का मेजरमेंट कितना होगा 30 डिग्री. तभी जाकर ABC का मेजरमेंट बनेगा कितना 60 डिग्री. ओके, दिस इज द योर रेगुलर मेथड टू बाइसेक्ट गिवन एंगल. ओके, अब आपको ज्योमेट्रिकली उसे सीखना है कि उसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है या उसे बाइसेक्ट कैसे किया जाता है. ओके, हियर लेट सपोज सेम एज इट इज वी हैव गिवन द एंगल ABC और आपको उसका मेजरमेंट, उसका जो एंगल का मेजर है वो मालूम नहीं है. अब इसको बाइसेक्ट कैसे करना है. ओके, तो इसके लिए आपको चाहिए कंपास. आपके पास जो कंपास होगा जिसके वन एंड्स में आप क्या कर सकते हैं, पेंसिल अटैच कर सकते हैं, और दूसरा एंड क्या होता है, आयरन का एंड होता है. तो वो हो गया कंपास. अब उसकी साइड, उससे हम क्या करेंगे, इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे देखो बाइसेक्ट कैसे करना है. अब यहाँ पे दो रेज है आपके पास, फर्स्ट रे BA, सेकंड रे BC. ओके, अब यहाँ पे दिस इज द रे BA एंड रे BC. ओके, अब इस दोनों रेज की वजह से एंगल B की जगह पे कोई एंगल बन रहा है. अब इसको बाइसेक्ट कैसे करना है, लेट सपोज आपको कंपास में पेंसिल पुट करके उसको पुट करके जो आप उसका आयरन का एंड है, उसका आयरन का एंड B की जगह पे पुट करना है. और यहाँ पे देखो A और C इन दोनों में बीच में जितना डिस्टेंस है उससे
हाफ में से भी कम डिस्टेंस लेना है। लेट्स सपोज हमने मान लिया यहाँ पे दोनों का हाफ का डिस्टेंस है, तो हाफ में से भी कम लेना है, तो यहाँ पे ऐसा डिस्टेंस लेना है और उस डिस्टेंस से बी ए को और बी सी को दोनों को एट ए टाइम ऐसा क्रॉस मार्क करना है। ओके, समझ लो अगेन, बी ए का और बी सी का हाफ का डिस्टेंस मान के चलो। ओके, कोई भी हाफ का डिस्टेंस मान के चलो और हाफ का आयरन का एंड बी के पॉइंट पे रखना है और उस हाफ में से भी कम डिस्टेंस आपके पेंसिल और आयरन के एंड में लेना है और उससे बी ए को उसके बाद में बी सी को ऐसा कट कर देना है। ओके, एट ए टाइम दोनों भी रोई को आपको कट करना है। ओके, उसके बाद में अभी आपके जो आपका कंपास है उसमें थोड़ा ज़्यादा लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अभी आपके कंपास में अगर डिस्टेंस आपने चेंज नहीं किया तो भी चलता है, बट अगर आपने डिस्टेंस चेंज किया, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा लिया, तो यहाँ से इस पॉइंट, अभी यहाँ पे देखो ये पॉइंट आपको 2 पॉइंट मिल गए। लेट सपोज मैं मानता हूँ इसको लेट एक्स और इस पॉइंट को मानता हूँ वाई। अब एक्स की जगह पे आपने एक डिस्टेंस लेकर ऐसा क्रॉस बीच में करना है, ऐसा बड़ा वाला क्रॉस कर दो। ओके, अब यहाँ से ऐसा बड़ा वाला क्रॉस किया, वही डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, वाई के ऊपर आयरन का एंड रख के ऐसा अनदर क्रॉस करना है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों क्रॉस एक दूसरे को कहाँ पे टच कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर टच कर रहे हैं, तो इस पॉइंट की जगह पे टच कर रहे हैं, तो बी से क्या करो, बी से जाने वाली इसी स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट से होकर जाएगी, ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ओके, तो उसके बाद में यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, उसको डी नाम दो, ये बन गया एंगल बाइसेक्टर। यहाँ बन गया एंगल बाइसेक्टर। मेथड बहुत ही आसान है। मेथड क्या है, एंगल बाइसेक्ट करने की। लेट सपोज आपके पास एंगल है ए बी सी। ओके, अब उसके आपके पास 2 रे, फर्स्ट रे बी ए, सेकंड रे बी सी। ओके, अब इस रेज में बी ए का जो डिस्टेंस है उससे भी हाफ मान के कुछ चलना है। ओके, हाफ में से भी कुछ कम डिस्टेंस लेना है, आपके कंपास में हाफ में से भी कुछ कम डिस्टेंस लेना है और आयरन का पॉइंट बी की जगह पे रखकर ऐसा बी ए को एक क्रॉस लगाना है और बी सी को भी ऐसा एक क्रॉस लगाना है, दोनों। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से बी एक्स डिस्टेंस और बी वाई डिस्टेंस दोनों इक्वल क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। ओके, बी ए से एक्स तक का डिस्टेंस और बी से वाई तक का डिस्टेंस दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, अब उसके बाद में कंस्ट्रक्शन होने के बाद में थोड़ा आपके कंपास में ज़्यादा डिस्टेंस लेना है और थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेके अब ये जो आयरन का पॉइंट है वो एक्स के ऊपर रखकर ऐसा क्रॉस मार्किंग लगाना है। ओके, उसके बाद में अब क्रॉस मार्किंग किधर लगाना है, आप इधर भी क्रॉस मार्किंग लगा सकते हो। ओके, बट यहाँ पे हमेशा एंगल के अंदर यानी कि क्या इंटीरियर में ही क्रॉस मार्किंग लगाना है। उसके बाद में ब्रिक के ऊपर आयरन का एंड रखो, वाई के ऊपर आयरन का एंड रखो और वाई से भी ऐसा क्रॉस मार्किंग लगाना है। जो आपका पॉइंट यहाँ पे क्रॉस मार्किंग का जो मीटिंग पॉइंट है, यानी कि क्या वो जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वो जो पॉइंट है उस पॉइंट और बी इसको एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट कर दो। तो एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट करने के बाद आपको एक रेज मिलेगा, दिस इज द रेज। ओके, बी डी इज अ रेज व्हिच कनेक्ट पॉइंट बी एंड इस पॉइंट को हमने क्या माना, लेट्स सपोज हमने जेड माना, तो बी और जेड को कनेक्ट करने वाला रेज कौन सा है, बी डी इज दिस रे। ओके, तो आपको यहाँ पे ये मिल गया एंगल का बाइसेक्टर। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, यानी कि क्या एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी इन दोनों का मेजर इक्वल हो जाएगा। ओके, इन दोनों का मेजर इक्वल हो जाएगा, तभी हम कर सकते हैं कि हमने एंगल बाइसेक्ट किया। ओके, दिस इज द मेथड टू बाइसेक्ट एनी एंगल। ओके, आप कोई भी एंगल इस मेथड से बाइसेक्ट कर सकते हो। ओके, लेट्स सपोज वी हैव गिवन राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, आपको क्या गिवन है, लेट्स सपोज राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, तो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। ओके, द मेजर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 90 डिग्री। ओके, अब इसको बाइसेक्ट करना है सेम एज इट इज। लेट्स सपोज इसका नाम है ए बी सी, तो बाइसेक्ट करना है तो यहाँ पे
कंपास का आयरन का एंड, यहाँ पे एक क्रॉस, यहाँ पे एक क्रॉस, उन दोनों में ऊपर आयरन का एंड, अनदर यहाँ पे एक क्रॉस और बाद में यहाँ पे एक ऐसा क्रॉस, और इस दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन में से कनेक्ट करना है। ये बन गया आपका डी पॉइंट। तो एंगल ए बी डी डी बी सी ये हो गया बाइसेक्टर। ओके, यहाँ पे इसको कैसे बोलते हैं, रे बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ओके, रे बी डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, यानी कि क्या, वो जो बी डी रे है एंगल ए बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो दिस इज द मेथड टू बाइसेक्ट एनी एंगल। ओके, आप इस मेथड से कोई भी एंगल बाइसेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ our geometrical construction, perpendicular. Draw a perpendicular to any perpendicular bisector to any line। अब आपको कोई भी एक लाइन गिवन है, लाइन को क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, अब इसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही आसान है। लेट सपोज आपके पास कोई एक लाइन है। ओके, लाइन यार इसमें लाइन सेगमेंट है, इसमें लाइन सेगमेंट। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन सेगमेंट, यानी कि क्या, लाइन को बाइसेक्ट करना बहुत ही हार्ड है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, लाइन सेगमेंट। लेट सपोज आपको गिवन है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ओके, हियर ए बी इज लाइन सेगमेंट। ओके, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। अब इसको बाइसेक्ट करना है, तो आप बाइसेक्ट कैसे करेंगे, अब आपके पास सेम एज इट इज कंपास होगा। ओके, अब कंपास का आयरन एंड पॉइंट ए के ऊपर रखो। ओके, और जो आपका पेंसिल का एंड है उसमें हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस देना है। क्या, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस देना है। लेट सपोज मैंने यहाँ तक डिस्टेंस दिया और यहाँ से ऐसा एक क्रॉस लगाना है, तो यहाँ पे ऐसा लेट सपोज क्रॉस लगाया, वही डिस्टेंस है, चेंज नहीं करना है। नीचे को भी ऐसा एक क्रॉस लगाना है, तो यहाँ पे ऐसा क्रॉस बनेगा। ओके, अब यहाँ पे डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, वही आयरन एंड बी के ऊपर रखना है और यहाँ से इधर ऐसा क्रॉस लगाना है और नीचे भी ऐसा क्रॉस लगाना है। बाद में ये दोनों कॉमन पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाली ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन ड्रॉ करनी है। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बन गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, ये बन गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। हमने उसको नाम दिया सी और डी। ओके, तो यहाँ पे लिखना कैसे, लाइन सी डी perpendicular bisector perpendicular to line segment AB, where CD is a perpendicular bisector of AB। ओके, ये क्या बन गई, perpendicular bisector AB। ओके, बहुत ही आसान कंस्ट्रक्शन है perpendicular bisector निकालना। क्या करना है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, लेट सपोज आपको ये दिया है 5 सेंटीमीटर का। ओके, 5 सेंटीमीटर का दिया है, तो आप सीधे से यहाँ पे 2.5 का डिस्टेंस लेके उसको बाइसेक्ट कर सकते हैं। ओके, बट आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपके कंपास में हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस देना है। ओके, ऐसे डिस्टेंस से नीचे और ऊपर दोनों को क्रॉस लगाना है, वही डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, और वहाँ पे आयरन का एंड बी के ऊपर रखकर सेम एज इट इज यहाँ पे उसको क्रॉस करना है। ओके, अब यहाँ पे जो दो क्रॉस है एक दूसरे को जहाँ पे भी मीट करते हैं उस पॉइंट में से जाने वाली ऐसी एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो बन गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट। ओके, अब यहाँ पे अनदर एग्जांपल, लेट सपोज आपको गिवन है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट whose distance 7.5। ओके, नाउ हाउ टू बाइसेक्ट दिस, तो यहाँ पे सेम एज इट इज कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे क्रॉस ए से, ओके, बी से यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे क्रॉस, और दोनों में से जाने वाली ऐसी एक लाइन ड्रॉ करो। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन ए बी। ओके, ये क्या बनेगी,
perpendicular bisector of given by AB. Okay, by using this concept of angle bisector and perpendicular bisector, we can bisect any triangle. Okay, we can bisect any triangle. तो यहाँ पे देखो angle bisector of any triangle. ओके, अब आपको किसके एंगल बाइसेक्ट करने हैं? ट्रायंगल के. ओके, टू बाइसेक्ट द एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल. ओके, आपको कोई भी ट्रायंगल दिया है उसके एंगल बाइसेक्ट कैसे करनी है? ओके, लेट सपोज आपके पास दिस इज द ट्रायंगल. ओके, अब आपके पास ये ट्रायंगल है. अब यहाँ पे ट्रायंगल द ज्योमेट्रिकल construction in which contain three vertices. Here first vertices is A, second vertices is the B, third vertices is the C. This geometrical construction called as a triangle. Okay, the geometrical construction contain three vertices due to three line segment. Okay, then this geometrical construction is called as a triangle. Okay, अब यहाँ पे देखो ए बी सी, यहाँ पे कितने ट्रायंगल है आपके पास? यहाँ पे ए की जगह पे बनने वाला एक ट्रायंगल, बी की जगह पे बनने वाला एक ट्रायंगल, सी की जगह पे बनने वाला एक ट्रायंगल. ओके, जैसे हमने एक सिंगल एंगल बाइसेक्ट किया था, सिंगल एंगल जैसे बाइसेक्ट किया था जैसे क्रॉस करके. ओके, वैसे ही हमें हर एक एंगल को बाइसेक्ट करना है. तो यहाँ पे देखो बी को हम पहले बाइसेक्ट करते हैं. तो बी को बाइसेक्ट करने से पहले यहाँ पे डिस्टेंस कंपास में से हाफ से कम लेना है. उससे कम डिस्टेंस उससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेके ऐसे क्रॉस लगाने. तो यहाँ पे ऐसा पॉइंट मिलेगा और उस पॉइंट में से जाने वाले ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया हमने. ओके, ये बन गया एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी. ओके, उसके बाद में सेम एज इट इज कंस्ट्रक्शन सी के लिए भी करना है. तो यहाँ पे बनेगा ऐसा क्रॉस और उन दोनों में से जाने वाली ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की. ओके, उसके बाद में यहाँ पे एक क्रॉस निकलना है और इन दोनों में से जाने वाली एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की. अब यहाँ पे क्रॉस ऐसा आएगा. ओके, हर एक एंगल का बाइसेक्ट यहाँ पे एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे मीट करता है. उस पॉइंट को क्या कहते हैं? कॉन्करेंट. ओके, ऑल दी बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्रायंगल meet to each other at a single point. Then this point is called as a concurrent. Okay, what is the definition of concurrent? All the bisector all the angle bisector. Okay, all the angle bisector of a triangle meet to each other at a single point. Then this point is called as a concurrent. Okay, then this point is called as a concurrent. Okay, or this is the method to bisect angle of एनी ट्रायंगल. ओके, यानी कि क्या हम कोई भी ट्रायंगल के हम एंगल क्या कर सकते हैं? बाइसेक्ट कर सकते हैं. ओके, हियर सेम मेथड जैसे हम एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं वैसे ही हर एक एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है. ऑल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल्स विथ टू ईच अदर एट ए सिंगल पॉइंट. देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अ कॉन्करेंट. ओके, एमसीक्यू के लिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है. ओके, दिस इज द मेथड टू बाइसेक्ट एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल. ओके, अब यहाँ पे देखो दिस इज द, अब ये कौन सा है? दिस इज द, अब हम इसको मानते हैं स्केल है, इक्विलैटरल. ओके, ये कौन सा मान के चलते हैं? इक्विलैटरल. ओके, लेट्स सपोज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ओके, अब हम लेते हैं कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, हाउ टू बाइसेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, लेट्स सपोज आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है. ओके, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. अब इसको भी सेम एज इट इज बाइसेक्ट करना है. यहाँ पे ऐसा क्रॉस करो, यहाँ से
से एक लाइन जाएगी, ओके। उसके बाद में यहाँ पे एक क्रॉस करके यहाँ से एक लाइन जाएगी, ओके। उसके बाद में यहाँ से एक लाइन जाएगी, ओके, ए बी सी, ओके। दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। अब एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को बोलते हैं कॉन्करेंट, ओके। लेट्स सपोज आपने दिया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के जो बाइसेक्टर है यहाँ पे, और इसका बाइसेक्टर यहाँ पे ऐसा सभी एक दूसरे को कहाँ पे मिलेंगे, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। अब आपके पास परफेक्ट कंपास होगा, ओके, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। दिस इज द मेथड टू बाइसेक्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ओके। उसके बाद में जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके।